हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर, जो कि बेसिक मैथमेटिक का हम पार्ट 5 पढ़ रहे हैं। तो वेक्टर पढ़ेंगे हम। पहली बात तो फिजिकल क्वांटिटी देखेंगे, फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है। तो फिजिकल क्वांटिटी में पहला आता है अपना स्केलर। स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्या होती है? जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है और इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। जैसे इसका एग्जांपल डिस्टेंस है, वर्क है, एनर्जी है। फिर आता है दूसरा वेक्टर। वेक्टर क्या होता है? जिसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, टॉर्क एक्सेट्रा। अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म कैसे लिखते हैं? तो सिंबॉलिक फॉर्म ऐसे लिखते हैं एरो बनाकर, जो भी है, जैसे फोर्स है, वेलोसिटी है, उस पर एरो बनाकर लिखेंगे, या जिसको घेरा लिखते हैं। तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है कौन सा? वेक्टर। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, जैसे मैग्नीट्यूड है, इसको डायरेक्शन है। क्वेश्चन के फॉर्म में लिखते हैं, जब ऐसे लिखते हैं। अब आता है प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर। वेक्टर की प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है? वेक्टर की प्रॉपर्टी होती है, पहली बात तो शिफ्टिंग वेक्टर। ए वेक्टर कैन बी शिफ्टेड इन ए प्लेन विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड। जैसे ये कोई प्लेन है, ये कोई इसमें वेक्टर है ए। अब इसको मैं यहाँ से, जैसे ए वेक्टर है, इसको चेंज करके मैं यहाँ लेके आ गया, तो इसका जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। इसी प्लेन में था, इसी डायरेक्शन में था, इसी डायरेक्शन में ये है। अब आता है ए वेक्टर रोटेट 360 डिग्री। ए वेक्टर रोटेट 360 डिग्री, इट रिमेन्स सेम। जैसे वेक्टर है, इसको अगर 360 डिग्री घुमा रहे हैं, मतलब 2π प्लेन में घुमा रहे हैं, तो इसको सेम उसी डायरेक्शन में, उसी मैग्नीट्यूड पर, ये मैग्नीट्यूड तो चेंज होगा नहीं कि डायरेक्शन भी उसी में आ जाएगा इसका। अब आता है एंगल बिटवीन वेक्टर। एंगल बिटवीन वेक्टर की बात करेंगे तो अपन इसकी जॉइनिंग की बात करते हैं, तो अपन करते हैं हेड टू हेड, टेल टू टेल जॉइनिंग होती है। तो हेड टू हेड जॉइनिंग अपन देखते हैं कि फॉर स्मॉल एंगल्स के लिए देखते हैं अपन। और जैसे एक है, ये अपना एरो ऐसे है और कोई अपने टेल से ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो ये जो है स्मॉल एंगल नहीं है, ये बिग एंगल है। हेड टू हेड में स्मॉल एंगल और इसमें हेड और टेल में बिग एंगल होता है। जब आगे पढ़ेंगे अपन टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात करते हैं, तो अपन टाइप्स ऑफ वेक्टर में आता है, पहला आता है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर में क्या होगा कि हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड और डायरेक्शन, मतलब कि वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है वो सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है, दोनों सेम है, तो इसको बोल देते हैं हम इक्वल वेक्टर। अब आता है पैरेलल वेक्टर। पैरेलल की वेक्टर की बात करें तो इसका जो डायरेक्शन होता है वो तो सेम होता है, और जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब आता है एंटी पैरेलल वेक्टर। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज अपोजिट, मतलब इसका डायरेक्शन, अगर किसी एक वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे है तो इसका ऐसे होगा 180 डिग्री पर, जिसको एंटी पैरेलल बोलते हैं। अब हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर की। यूनिट वेक्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमारे क्वेश्चंस में भी काम आता है। तो यूनिट वेक्टर को कैसे लिखते हैं अपन? यूनिट वेक्टर के पहले डायरेक्शन लिखेंगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे, डायरेक्शन अपॉन मैग्नीट्यूड, इसको यूनिट वेक्टर के जैसे लिखते हैं। तो यूनिट वेक्टर यूज कहाँ होता है? तो अपना यूनिट वेक्टर का यूज होता है टू डिफाइन डायरेक्शन। डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए होता है, और इसका यूनिट वेक्टर की यूनिट जो होती है 1 होती है। जैसे एक एग्जांपल से समझ सकते हैं अपन, जैसे ए कोई वेक्टर है जिसका ये लिखा है 3i कैप प्लस 4j कैप, जो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? तो यूनिट वेक्टर में क्या है, पहले लिखना है अपने को डायरेक्शन लिखना है, फिर उसका लिखना है क्या? मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन है 3i कैप प्लस 4j कैप, और इसका मैग्नीट्यूड लगाने के लिए अपन ये करते हैं 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो इसका ये आ जाएगा, जिसको लिख सकते हैं अपन 3i अपॉन 5 प्लस 4j कैप अपॉन 5। अब आता है एडिशन ऑफ वेक्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर में क्या करते हैं अपन? ट्रायंगुलर लॉ होता है एक, जो कि ओनली दो वेक्टर हैं, तो उसका एडिशन करने के लिए अपन ट्रायंगुलर लॉ लगा सकते हैं। जैसे कोई ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, तो इसका रिजल्टेंट ये होगा, इसका आर, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। अगर ये सी है, सी, और ये माइनस में भी होगा, क्योंकि जैसे ए प्लस बी इज इक्वल टू सी करेंगे अपन,
तो a प्लस बी 0, यही होगा, मतलब ये माइनस सी होगा। अब आता है अपना पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ जो होता है वो भी ओनली 2 वेक्टर के लिए ही वैलिड होता है, जैसे ए वेक्टर बी वेक्टर। और इसका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं अपन, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा, ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। और एक होता है जिसको एंगल निकालने की, जैसे ये है अल्फ़ा, हम आगे भी क्वेश्चन करेंगे। अल्फ़ा है एंगल, तो अल्फ़ा एंगल किस किस के बीच में है, तो अल्फ़ा एंगल है वेक्टर ए और रिजल्टेंट वेक्टर के बीच में है अल्फ़ा। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बी साइन थीटा ए बी प्लस कॉस थीटा, ये कर लेंगे। और अगर ये वेक्टर बी है और रिजल्टेंट वेक्टर के बीच में अपन को क्या एंगल निकालना है, तो उसका फॉर्मूला हम ये लगाएंगे कि ए साइन थीटा बी प्लस ए कॉस थीटा। इसको थोड़ा ऐसे भी जान सकते हैं, अल्फ़ा आ रहा है तो ऊपर बीटा लगा दिया, और इधर बीटा आ रहा है तो इधर ए लगा दिया। तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन करते हैं अपन। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ 2n एंड 3n इज 4n, मतलब 2 और 3 का जो है रिजल्टेंट है वो 4 है, तो इसके बीच में एंगल बताना है अपने को ना, एंगल बताना, मतलब ऐसे है 2 है ये 3 है, तो इसमें एंगल है ये 4 है, तो इसके बीच में एंगल निकालना अपने को, ये वाला रिजल्टेंट एंगल निकालना। तो एंगल निकालने के अपन ये कर देंगे 2 का 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा, तो उससे कर देंगे, इसका क्या आ जाएगा 4, इसका क्या आ जाएगा 3 9, इसका 16 हो ही जाएगा, इसका तो स्क्वायर, इसका स्क्वायर भी उठा सकते हैं अपन, ये स्क्वायर हटा दो, कोई ज़रूरत नहीं है इसका, तो ये हो जाएगा 4 9 और 3 कितना हो गया 9 और 4 कितना हो गया, ये अपना हो गया 13 हो गया ये, और ये 2 4 हो गया 4 13, इधर 16 हो जाएगा, 16 में से 13 कितना होगा 3 बचेगा इधर, और इधर 4 × 3 cos थीटा, तो ये आ जाएगा अपना थीटा cos 1/4। अब हम इसका प्रॉपर्टी देखेंगे अब कि प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन वेक्टर का होता क्या है। तो प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इज कम्यूटेटिव है, जो कि जैसे a प्लस बी और b प्लस ए, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही आएगा, चेंज नहीं होगा इसमें, चले a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, दोनों का मैग्नीट्यूड जो होगा सेम ही आएगा। अब वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, मतलब जैसे a प्लस बी प्लस सी या a प्लस बी प्लस सी, दोनों को करेंगे तो उसका रिजल्टेंट सेम आएगा, चेंज नहीं होगा। अब एक कंडीशन है जो कि अपने को क्वेश्चन में बहुत इजी कर सकती है, कोई क्वेश्चन आता है तो a प्लस बी इज इक्वल टू आर। अगर a प्लस बी, जैसे a प्लस बी है, तो अगर a इज इक्वल टू बी हो और इज इक्वल टू ए हो, कुछ भी मान ले सकते हैं अपन, बी मान सकते हैं, ए मान सकते हैं, इसको कुछ भी मान सकते हैं, तो आर विल बी कोप्लेनर। तो इसका जो ऐसे फॉर्मूला आएगा, तो अपन a प्लस बी का स्क्वायर 2ab cos थीटा अगर पूरा करके आएंगे तो इसका रिजल्टेंट ये आ जाएगा 2a cos थीटा/2। तो इससे अपन ईजिली निकाल सकते हैं अगर दो वेक्टर इक्वल दे रखे हैं तो। अब आता है एक क्वेश्चन है, 2 वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 4 and 6n आर एक्टिंग एट एंगल ऑफ 60, फाइंड। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है आपको, और इसका एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड 4n के बीच में निकालना है। जैसे ये 4 है, ये इसके बीच में से निकाल रिजल्टेंट है, तो इसका एंगल निकालना है। एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड 6n, मतलब ये 6n, इसके बीच में ये एंगल निकालना है। तो आप इसको कोशिश करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।